गांव की बाहरी सीमा पर स्थित टुन्नू का घर आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। टुन्नू फैक्ट्री से लौटा था। उसके चेहरे पर थकान और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। घर के चूल्हे में आग तो जल रही थी, लेकिन पतीली में दाने कम और पानी ज्यादा था। सुनिए, आज फिर राशन वाले ने उधार देने से मना कर दिया। गुड़िया कल रात आधी रोटी खाकर सो गई थी। आखिर कब तक हम इस गरीबी को ढोएंगे? फैक्ट्री की पगार से तो घर का किराया भी पूरा नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ रीमा, पर मैं क्या करूँ? मालिक ने इस महीने भी बोनस देने से मना कर दिया है। वो सामने खूंटे से बधी मुनमुन को देखिए। हफ्तों हो गए हैं उसने एक बूंद दूध नहीं दिया। हम खुद भूखे पेट सो रहे हैं और अम्मा अपने हिस्से की रोटी भी उसे खिला देती हैं। इसे शहर के बाजार ले जाइए, कम से कम 5-6 हजार तो मिल ही जाएंगे। हमारे घर में 2 महीने का राशन भर जाएगा। लेकिन रीमा, तुम जानती हो ना, अम्मा मुनमुन को जानवर नहीं अपनी बेटी मानती हैं। जब बापू गुजरे थे तब इसी बकरी के साथ खेलकर अम्मा ने अपना दुख भुलाया था। दुख भुलाने से पेट नहीं भरता। अगर कल सुबह मुनमुन घर में रही तो मैं गुड़िया को लेकर मायके चली जाऊंगी। फैसला आपका है। अम्मा अपने घर के बाहर अपनी बकरी के साथ बैठी हुई थी। दादी, क्या माँ सच कह रही है? क्या मुनमुन कल हमसे दूर चली जाएगी? किसने कहा तुमसे ये बात गुड़िया? माँ कह रही थी कि इसे बेचकर पैसे आएंगे तो मेरे लिए नए कपड़े और घर के लिए ढेर सारा खाना आएगा। पर दादी, मुनमुन के बिना मैं किसके साथ खेलूंगी? नहीं बेटा, मुनमुन कहीं नहीं जाएगी। ये जब पैदा हुई तब से मैं इसे पाल रही हूँ। मैंने इसे अपने हाथों से दूध पिलाकर बड़ा किया है। क्या कोई अपनी औलाद को भी बेचता है? अम्मा जिद छोड़ दो, रीमा सही कह रही है। मुनमुन अब दूध नहीं देती, बस चारा खाती है। हमें पैसे चाहिए, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। टुन्नू, तू मेरा बेटा है, पर आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया। पैसे हाथ का मैल है, पर ये वफादारी कहाँ मिलेगी? मुनमुन दूध नहीं दे रही तो क्या हुआ? वो हमारी रक्षक है। कल सुबह मैं इसे ले जाऊंगा अम्मा, बस यही आखिरी फैसला है। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बादल थे और चांद कभी छिपता तो कभी निकलता। टुन्नू और रीमा थके हारे सो रहे थे, लेकिन अम्मा की आंखों में नींद कहाँ थी। उन्होंने एक छोटी सी पोटली बांधी, उसमें मुनमुन के लिए थोड़ा सा सूखा चारा रखा। मुनमुन, चुपचाप चलना, आज तेरी जान पर बनाई है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी कसाई के हाथ नहीं लगने दूंगी। हम दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई ना ढूंढ सके। अम्मा मुनमुन की रस्सी थामे गांव की सीमाओं को पार कर गईं। पत्थरीले रास्ते थे, पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन अम्मा के कदम नहीं रुके। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही वे कोसों दूर निकल चुकी थीं। जब घर में सूरज की रोशनी आई तो टुन्नू और रीमा बाहर आए। खूंटा खाली था और अम्मा का बिस्तर भी। अरे, अम्मा कहाँ गई? और मुनमुन भी यहाँ नहीं है। लगता है अम्मा को मेरी बात चुभ गई। वो मुनमुन को बचाने के लिए घर छोड़ गई। हे भगवान, इस उम्र में वो कहाँ गई होंगी? दिन बीत चुके थे। अम्मा एक अनजान गांव के बाहर एक विशाल बरगद के नीचे बैठी थीं। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। मुनमुन भी सुस्त पड़ गई थी। उनके पास खाने के लिए बस एक सूखी रोटी बची थी। तभी वहां से एक तेजस्वी साधु बाबा गुजरे। उनके चेहरे पर गजब का औज था। माई, बड़ी दूर से आई लगती हो। खुद के चेहरे पर थकान है, पर इस जानवर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही। बाबा, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये मेरा सहारा है। दुनिया इसे बोझ समझती है, पर मेरे लिए ये मेरा संसार है। तेरी निस्वार्थ ममता देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। आज के युग में जहाँ लोग अपनों को छोड़ देते हैं, तू एक बकरी के लिए घर छोड़ आई। जा माई, आज से ये बकरी तेरी गरीबी का अंत करेगी। साधु बाबा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और ओझल हो गए। अम्मा को लगा जैसे वे कोई सपना देख रही हों। उस रात वे उसी पेड़ के नीचे सो गईं। अगली सुबह जब पंछी चहचहाने लगे तो मुनमुन ने अपनी आदत के अनुसार जोर से मैं मैं किया। अम्मा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मुनमुन के मुंह से जमीन पर कुछ गिरा है। वह पत्थर नहीं था, बल्कि पीली धातु की चमक थी। ये तो सोने का सिक्का है। क्या साधु बाबा की बात सच हो गई? जैसे जैसे दिन बीतते, मुनमुन जब भी खुश होकर आवाज निकालती, उसके मुंह से एक शुद्ध सोने का सिक्का गिरता। अम्मा ने उन सिक्कों को शहर के सीनार को बेचा। देखते ही देखते उन्होंने उसी गांव में एक सुंदर घर बनाया जो किसी महल से कम नहीं था। इधर टुन्नू और रीमा दाने दाने को मोहताज हो गए थे। उन्हें अपनी गलती का
एहसास हो रहा था। जब उन्होंने चमत्कारी बकरी वाली अम्मा की कहानी सुनी तो वे समझ गए कि वह कोई और नहीं, उनकी अपनी अम्मा है। वे दौड़ते हुए उस गांव पहुंचे। आलीशान घर के सामने अपनी बकरी के साथ बैठी हुई थी। अम्मा, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमने उस लक्ष्मी को घर से निकालने की कोशिश की जिसने आज आपका भाग्य बदल दिया। अम्मा, मैंने बेटे का धर्म नहीं निभाया। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि आपकी दुआओं और इस बेजुबान के प्यार की कीमत करोड़ों से ज्यादा है। बेटा, मुनमुन ने तो सिर्फ सोना दिया है, लेकिन असली दौलत तो तुम लोग हो। मुझे पता है तुम बुरे नहीं थे, बस गरीबी ने तुम्हें मजबूर कर दिया था। अब सब भूल जाओ, अब हम सब साथ रहेंगे। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मुनमुन परी है। मुनमुन ने एक बार फिर सिर हिलाकर मैं किया और आंगन में 3 सोने के सिक्के गिरे, एक टुन्नू के लिए, एक रीमा के लिए और एक छोटी गुड़िया के लिए। उस दिन के बाद उस घर में कभी दुख ने कदम नहीं रखा। नीले आसमान के नीचे बसे हरियाली जंगल में एक वक्त ऐसा भी था जब नन्ही रीमा चिड़िया सड़क किनारे बैठी धूल झाड़ती रहती थी। एक भयानक मानसूनी तूफान ने रीमा के माता पिता को उससे छीन लिया था। वह इतनी छोटी थी कि उसे ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। दिन बीतते गए और रीमा की जिंदगी भीख के टुकड़ों पर सिमट गई। हे ईश्वर, क्या भूख ही मेरी नियति है। कल रात भी भूखी सोई थी, आज भी पेट में आग जल रही है। काश पापा होते तो मुझे मिट्टी से प्यार करना सिखाते, भीख मांगना नहीं। रीमा भले ही स्कूल नहीं गई थी, पर उसे खेती की बारीकियां विरासत में मिली थी। उसके पिता जंगल के सबसे बेहतरीन किसान थे और बचपन के वो दिन जब वह पिता के कंधे पर बैठकर खेतों में बीजों की बुवाई देखती थी, उसे आज भी याद थे। एक सुबह रीमा ने तय किया कि वह अब हाथ नहीं फैलाएगी। वह सबसे पहले जंगल के सबसे अमीर और घमंडी कौवे कालू के पास पहुंची। कालू भैया, आपके पास बहुत ज़मीन है, मुझे बस एक कोने में काम दे दीजिए, मैं दिन भर मेहनत करूंगी। ए भिखारी, हट यहाँ से। मेरी जमीन पर मखमली घास उगती है। तेरे जैसे फटेहाल पक्षी अगर यहाँ कदम भी रखेंगे तो मेरी फसल अपवित्र हो जाएगी। भाग, वरना धक्का देकर निकलवा दूंगा। रीमा का दिल टूट गया, पर उम्मीद नहीं। वह तोते के पास गई जो खुद को बहुत बड़ा व्यापारी समझता था। रीमा, व्यापार भरोसे पे चलता है। जिसके पास खुद का घोंसला ना हो उसे मैं बीज और हल कैसे दे दूं? तुम जाओ और वही करो जो तुम करती आई हो, भीख मांगो। हार मानकर रीमा जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां एक बूढ़े कबूतर का विशाल खेत था। वहां काम बहुत था, पर मजदूर कम। खेत के एक कोने में लाडो चिड़िया और एक दूसरा कबूतर पसीने में लटपट काम कर रहे थे। एक पेड़ की छांव में उल्लू जी चश्मा लगाए हिसाब किताब देख रहे थे। दादाजी, मैं काम की तलाश में आई हूँ। मुझे कोई काम नहीं दे रहा क्योंकि मैं गरीब हूँ, पर मुझे पता है कि मिट्टी कब पानी मांगती है और कब खाद। बेटी, यहाँ सब बराबर है। उल्लू जी, क्या हमारे पास इस बच्ची के लिए कोई जगह है? जगह तो है मालिक, पर क्या ये नाजुक सी चिड़िया तपती धूप में हल चला पाएगी? क्यों नहीं उल्लू जी, हम इसकी मदद करेंगे। रीमा, आओ मेरे साथ, आज से हम साथ काम करेंगे। रीमा को एक नई जिंदगी मिल गई। उसने दिन रात एक कर दिया। जग्गू कबूतर भारी बोरे उठाता और रीमा सिंचाई का जिम्मा संभालती। उसी खेत में टुन्नू नाम का एक शांत चिड़ा भी था। वह रीमा की लगन देखकर दंग रह जाता था। रीमा, तुम थकती नहीं हो क्या? सूरज ढल गया है, अब तो आराम कर लो। टुन्नू, ये थकान नहीं, ये मेरे स्वाभिमान की भूख है। जब तक ये खेत लहलहाएगा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा था। जंगल के सभी पक्षी, कालू, तोता और बाकी सब सिर्फ तरबूज की खेती की तैयारी कर रहे थे। एक दिन खेत में चर्चा चल रही थी। मालिक, हमें भी तरबूज के बीज मंगा लेने चाहिए। पूरी मंडी में इस बार तरबूज ही तरबूज होंगे। नहीं मालिक, रुक जाइए। अगर सब तरबूज उगाएंगे तो मंडी में उनकी कीमत गिर जाएगी, खरीदार कम होंगे और माल ज्यादा। हमें कुछ ऐसा उगाना चाहिए जो कोई नहीं उगा रहा। रीमा की बात में दम है, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? हमें प्याज और लहसुन की खेती करनी चाहिए।
इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए तरबूज तो होंगे, पर खाना बनाने के लिए प्याज की किल्लत होगी। प्याज हमें अमीर बनाएगा। मालिक कबूतर ने रीमा की सूझबूझ पर भरोसा किया। लाडो, टुन्नू और रीमा ने मिलकर पूरे खेत में प्याज की बुवाई कर दी। 3 महीने बाद जब फसल तैयार हुई तो वही हुआ जो रीमा ने कहा था। कालू कौवे के तरबूज सड़ रहे थे क्योंकि कोई उन्हें एक आने में भी नहीं ले रहा था। वहीं बूढ़े कबूतर के प्याज की खुशबू पूरी मंडी में फैल गई। भाई, मुझे कबूतर दादा के खेत का सारा प्याज चाहिए। मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुनाफा इतना हुआ कि मालिक कबूतर की तिजोरी भर गई। उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए रीमा को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा दिया। रीमा, ये तुम्हारी सोच की जीत है। तुमने ना सिर्फ मेरा खेत बचाया बल्कि इन सभी मजदूरों का साल भर का राशन पक्का कर दिया। ये लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। रीमा के पास अब अपना धन था। टुन्नू, जो रीमा के व्यक्तित्व का कायल हो चुका था, उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। रीमा, तुमने मिट्टी से सोना पैदा किया है। क्या तुम मेरे जीवन के उजरे खेत को अपनी मुस्कुराहट से हरा भरा करोगी? मुझसे शादी करोगी? बूढ़े कबूतर, उल्लू जी, लाडो और जग्गू ने मिलकर एक भव्य जश्न मनाया और रीमा टुन्नू की शादी धूमधाम से हुई। रीमा ने अपना एक आलीशान घर बनाया। वह घर किसी महल से कम नहीं था। शानदार पर्दे, ठंडी हवा के लिए एसी और ताजे फल रखने के लिए बड़ा सा फ्रिज। कुछ समय बाद उनके घर 2 नन्हे चूजों की चहचहाहट गूंजी। रीमा ने अपने बच्चों को कभी भीख मांगने की नौबत नहीं आने दी। आज जब रीमा अपने परिवार के साथ बाहर निकलती है तो कालू और तोता झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। तोता भाई, हमने हीरा पहचान लिया होता तो आज हम भी बड़े आदमी होते। हमने उस भिखारी में सिर्फ उसकी गरीबी देखी, उसका टैलेंट नहीं। सच कहा कालू, आज रीमा के पास सब कुछ है और हमारे पास सिर्फ खाली खेत और पछतावा। रीमा की कहानी पूरे जंगल में मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लगन और अनुभव में भी होती है। जिस सड़क पर वह कभी हाथ फैलाती थी, आज उसी सड़क पर वह अपनी मेहनत की गाड़ी में शान से चलती है। सीख, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आपकी मेहनत और सही समय पर सही फैसला लेना ही आपकी असली दौलत है। सुंदरवन के एक कोने में एक सूखे पेड़ पर रीमा चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। रीमा बहुत गरीब और कई दिनों से बीमार थी। कमजोरी के कारण वह उड़ भी नहीं पा रही थी और कई दिनों से उसने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। भूख से उसकी जान निकल रही थी। हाँ, हे भगवान, मुझे इतनी भूख लगी है कि चक्कर आ रहे हैं। अगर आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे किसी से मदद मांगनी ही पड़ेगी। हिम्मत जुटाकर रीमा कालू कौवे के जामुन के बगीचे में पहुंची। कालू और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत अमीर थे और उनके पास फलों की कोई कमी नहीं थी। कालू भैया, मैं बहुत बीमार हूँ और कई दिनों से भूखी हूँ। कृपा करके मुझे अपने बगीचे से सिर्फ एक जामुन दे दो, मेरी जान बच जाएगी। भाग यहाँ से भिखारिन, क्या मैंने ये जामुन का बगीचा तेरे लिए लगाया है? एक जामुन मांग रही है, कल को पूरा पेड़ मांग लेगी। हाँ हाँ, शक्ल देखिए अपनी, मुफ्तखोर तहीं की। हम यहाँ दिन रात मेहनत करके बगीचा उगाते हैं और ये मुंह उठाकर आ गई खाने। चल उड़ यहाँ से, वरना मेरे कालू जी तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। कालू और गौरी की कड़वी बातें सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह वहां से उड़कर सेठ कबूतर के पास गई। सेठ कबूतर जी, आपके पास तो बहुत अनाज है, मुझे बस मुट्ठी भर दाने दे दीजिए, मैं ठीक होते ही आपको वापस कर दूंगी। अरे रीमा, तू तो हमेशा बीमार ही रहती है, तू मेरा उधार कैसे चुकाएगी? मेरा अनाज तो बिकने के लिए है, दान में बांटने के लिए नहीं। जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। हर जगह से निराश होने के बाद रीमा मिट्टू तोते के पास काम मांगने गई ताकि मेहनत करके कुछ खाना कमा सके। मिट्टू भाई, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दो, मैं काम करूंगी, बस बदले में मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। काम? और तू करेगी? अरे हवा का एक झोंका आएगा तो तू उड़ जाएगी। इतनी कमजोर चिड़िया से क्या काम होगा?
मेरी दुकान का सामान गिराकर नुकसान और करवा देगी। यह कोई काम नहीं है। थकी हारी रीमा एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। सामने कालू का जामुन का बगीचा था। पके हुए जामुन देखकर उसकी भूख और भड़क गई। उससे रहा नहीं गया और वह छुपकर बगीचे में घुस गई। लेकिन गौरी की पैनी नजरों ने उसे देख लिया। कालू जी, जल्दी आइए। देखिए, वो बेकारिन रीमा हमारे जामुन चुराने आ गई है। मैंने कहा था ना, ये बहुत लालची है। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी चोरी करती है। कालू ने बिना कुछ सोचे समझे रीमा को लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया। रीमा दर्द से चीखने लगी। मुझे मत मारो कालू भैया, मैं चोरी नहीं कर रही थी, बस एक गिरा हुआ जामुन उठा रही थी, मुझे छोड़ दो। कालू की मार से बचकर रीमा जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागी। वह उड़ते उड़ते अपने जंगल से बहुत दूर एक दूसरे जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत डरावना और अंधेरा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान आ गया। हे भगवान, ये कैसा भयानक तूफान है। मेरे पंखों में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची है। आज मेरी मौत निश्चित है। तूफान से बचने के लिए जगह ढूंढते हुए रीमा को अचानक अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। वह पास गई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां घास से बना एक बेहद सुंदर घर था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस घास के घर की छत और दीवारों पर दुनिया भर के स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। इतना सुंदर घर और इतने सारे फल, क्या ये कोई सपना है? जैसे ही रीमा उस घर के अंदर गई, उसने देखा कि अंदर बहुत सारा धन दौलत, सोने के सिक्के और तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। रीमा अभी सोच ही रही थी कि तभी एक भारी और मीठी आवाज गूंजी। डरो मत रीमा बेटी, मैं एक जादुई घर हूँ। आप बोल सकते हैं, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ। तुम बहुत दयालु हो। जब तुम ठीक थीं तो तुमने पिंकी जैसे कई गरीब पक्षियों की हमेशा मदद की, लेकिन आज जब तुम मुसीबत में हो तो किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि तुम यहाँ तक पहुँच पाई हो। अब से यह घर तुम्हारा है। तुम जो चाहोगी तुम्हें यहाँ मिलेगा। पहले ये जादुई फल खाकर अपनी भूख मिटाओ। रीमा ने खुशी खुशी दीवार से एक सेब तोड़ा और खाया। फल का पहला टुकड़ा पेट में जाते ही एक चमत्कार हुआ। रीमा की सारी बीमारी और कमजोरी दूर हो गई। वह बिल्कुल स्वस्थ और ताकतवर हो गई। अरे, मेरा सारा दर्द गायब हो गया। जादुई घर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या आप मेरे साथ मेरे जंगल चल सकते हैं? वहाँ मेरी जैसे और भी कई गरीब पक्षी हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी दयालुता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आंखें बंद करो रीमा। रीमा ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह जादुई घास का घर उड़कर सीधे सुंदरवन जंगल में रीमा के पुराने घोंसले की जगह पर स्थापित हो गया। पूरे जंगल में इस जादुई घर की चमक फैल गई। रीमा ने पिंकी, चुटकी और जंगल के सभी गरीब पक्षियों को बुलाकर ढेर सारा भोजन और पैसे बांटने शुरू कर दिए। रीमा की यह अमीरी और जादुई घर की खबर जल्द ही कालू और गौरी तक पहुंच गई। वे दोनों जलन के मारे राख होने लगे। देखा कालू जी, उस कलमुही रीमा को इतना बड़ा खजाना मिल गया है और वो पूरे जंगल में मुफ्त में लुटा रही है। गौरी, तू चिंता मत कर। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया तरकीब आई है। रात होने दे, हम दोनों मिलकर उस रीमा को मार मार कर भगा देंगे और उस जादुई घर पर कब्जा कर लेंगे। फिर हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। रात के अंधेरे में कालू और गौरी लालच में अंधे होकर डंडे लेकर जादुई घर में घुस गए। उन्होंने सोचा था कि वे रीमा को डरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह घर जादुई है। ओए रीमा, निकल बाहर। अब से ये घर और ये सारा खजाना मेरा है। इससे पहले कि रीमा कुछ बोल पाती, जादुई घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घर के अंदर रखी एक मोटी लकड़ी हवा में उड़ी और कालू और गौरी पर बरसने लगी। दुष्ट और लालची कौओं, तुमने एक मासूम और बीमार चिड़िया पर जुल्म किया था। आज तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। आउच! बाप रे, बचाओ, मेरी कमर टूट गई।
कालू जी मुझे बचाइए। हाय दैया, मार डाला। मुझे माफ कर दो जादुई घर जी, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। जादुई लकड़ी ने उन दोनों लालची कौवों की जमकर धुनाई की और फिर हवा में उछालकर उन्हें घर के बाहर जमीन पर फेंक दिया। कालू और गौरी दर्द से कराहते हुए बेइज्जत होकर वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें अपने लालच और बुरे बर्ताव की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ रीमा उस जादुई घर में खुशी खुशी रहने लगी और उसने जीवन भर जंगल के